का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का सेशन हमारी संगीता जी जैन कोटा वाली जो रांची सेंटर की हेड है, उनको मैं स्वागत करती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि आए, अपना मन संभालें और हमको नई नई ऊर्जा के साथ, नई हीलिंग के साथ हमको अनुभव कराएं। और उनके साथ में उनका साथ दे रही हैं आज हमारी श्रीमती कोपल जैन, जो कि कोटा से हैं लेकिन भोपाल सेंटर की कोऑर्डिनेटर है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप दोनों आए, हम लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी हीलिंग लेने के लिए, और अपना सेशन आप शुरू कीजिए। हम सब आपको सुनने के लिए रेडी हैं। बोलिए आदिनाथ प्रभु की जय हो। आदिनाथ प्रभु हम सबको शक्ति दें, बल दें, हिम्मत दें और हम सबको सद्बुद्धि दें। जय जिनेंद्र। स्वागत है संगीता जी। जय जिनेंद्र सभी का। कोपल जी जुड़ गए हैं? नहीं, जुड़ गए। कोपल जी भी है, पोस्ट में हैं, इनको ठीक है, ले लेती हूँ इस पर, है ना। ठीक है पे आ गई। मैं भी आ जाती हूँ, शेयर स्क्रीन पे आ जाते हैं। आज हम दोनों के प्रयास से है, संयुक्त प्रयास से हम दोनों का है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आईवीएस के इस परिवार को मेरा सादर जय जिनेंद्र। गुरु माँ अर्चना दीदी को मेरा सादर प्रणाम। विनय भैया को प्रणाम। आज हम दीदी के मार्ग में चलते हुए ही एक नया, थोड़ा सा हम दोनों के संयुक्त प्रयास से, मेरे और कोपल जी के संयुक्त प्रयास से हमने कुछ एक नया तैयार किया है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर हमसे कोई त्रुटि हो दोनों से तो हमें क्षमा करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हमें और आगे बढ़ाएं कि उसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। अभी तक हमने श्रृंखला में दीदी ने हमें रोज नए नए मेडिटेशन कराए हैं। हमने सभी तरह के मेडिटेशन कर लिए, चक्रास पे कर लिया, श्लोकों पे कर लिया, अष्ट प्रातिहार्य पे कर लिया। तो अब हमारे दिमाग में थोड़ा सा आया, दीदी के ही उससे आया आशीर्वाद से, कि हम आज आठों भय पर अपना एक ध्यान लेकर के आए हैं छोटा सा, कि किस प्रकार हम इन आठों भयों से मुक्त होकर के, और अगर हम भय मुक्त हैं तो हम सभी रोगों से मुक्त हैं, क्योंकि रोगों की जो मेन जड़ है वो हमारे भय ही हैं। हम भय स्वरूप ही क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं, चिंता में आते हैं। तो हम दोनों के संयुक्त प्रयास से आज ये है, अकेला न मेरा है न इनका, हम दोनों ने मिलकर के तैयार किया है। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। सबसे पहले हम सुरक्षा कवच बनाएंगे। अपने दिन की शुरुआत सुरक्षा कवच से करेंगे। सभी अपने हाथों को सामने लेते हुए आएंगे और हम बोलेंगे, क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। पंच परमेष्ठियों को हमारे हम हाथों में विराजित करेंगे। ओम ह्रीं अस्यवसा नमः। 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 अब अपने अंगुष्ठ को लाएंगे। श्वेत रंग की ऊर्जा से हमारे अरिहंत परमेष्ठी हमारे अंगुष्ठ में विराजित हैं, और उनसे पहले सबसे पहला सुरक्षा कवच बनाएंगे हम। नमो अरिहंताणम। हमारी तर्जनी उंगली लाल रंग की ऊर्जा सिद्ध परमेष्ठी भगवान से ऊर्जा प्राप्त करेंगे हम। नमो सिद्धाणम। मध्यमा येलो कलर की आचार्य परमेष्ठियों की ऊर्जा। नमो आयर्याणम। अनामिका ग्रीन कलर की उपाध्याय परमेष्ठियों की ऊर्जा। नमो उवज्झायाणम। कनिष्का ब्लैक कलर की, डार्क ब्लू कलर की ऊर्जा सर्व साधु परमेष्ठियों की। नमो लोहे सव्यसाहूणम।
ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पावपणासिनो मंगलारंचे सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। हे अरिहंत भगवान, आज आपकी आज्ञा से हम छोटा सा प्रयास लेते हैं। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे प्रभु, बना रहे। सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिसमें पहली बार में हम 75% में ओ, 25% में मैं और नाभि चक्र पर इसका ध्यान लगाएंगे। हार्ट चक्र पे 50-50% में सहस्त्रार चक्र पर 25% में ओ, 75% में माँ। मंगलाचरण करते हैं प्रभु का। प्रथम 2 श्लोक जो हमारे कार्य में जो विघ्नता आ रही है, उपल जी आप ले लो पहले सेशन यहाँ से मंगलाचरण से। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम सब अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, अपनी आंखें कोमलता से बंद करेंगे और हम जो 8 भयों पर अपने ध्यान ले जाएंगे। हमारे शरीर में तरह तरह के भय हैं, उन भयों को आज हम छोड़ते हुए अपने आप को नई ऊर्जा का अपने शरीर में संचार करेंगे। हम सब आदि प्रभु के दरबार में खड़े हैं और आदि प्रभु बड़े कृपालु और दयालु हैं। आदि प्रभु हमें नई ऊर्जा से, नई विश्वास से और नए जोश से आगे बढ़ा रहे हैं। हम ऐसा महसूस करेंगे। आदि प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और इस ऊर्जा से हम स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी सारे भय हमारे जीवन से दूर हो रहे हैं। हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा महसूस करेंगे। सभी लोग अगर आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो विताणम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानम् यसंस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बोधि पटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रैः जगत्त्रय चित्त हरे रुदारे स्तोषै किलाहमपि तं
प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज हम सामूहिक तौर से 8 प्रकार के भयों से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें। हम श्लोक नंबर 38 से श्लोक नंबर 46 तक 8 प्रकार के भयों को मुक्ति दिलाने में हमारे जो आचार्य मांगतुंग स्वामी ने हमें जो उपहार दिया है, आज हम इस श्रृंखला पर ध्यान लगाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस ऊर्जा से महसूस करेंगे। श्लोक नंबर 38, इसमें मांगतुंग आचार्य ने और आदि प्रभु ने हम पर इतनी कृपा करी है। हमारे जीवन में हाथी स्वरूप जो चिंताएं आती हैं वो हम शांत करते हैं इस श्लोक से। इस श्लोक से हमारे मन को अथाह शांति प्राप्त होती है। प्रभु चरणों को जो वासी, आत्म सुखों को अभिलाषी, क्या वह गज से हारेगा? गज ही उससे हारेगा। श्रोत्यन्मदाविल विलोल कपोल मूल, मृत भ्रमत भ्रमरनाद विव्रत कोपम, एरावताभमिपमुद्दत मापतन्तम्, दृष्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ॐ नमो भगवते अष्टमानाकुलोचाटिनी, कालदंष्ट मृतकोत्थापिनी, परमंत्र प्रणाशिनी, देवी शासन देवते, ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शत्रु विजय रण रणाग्रे, ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्र नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो मणवलीणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मणवलीणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मणवलीणं झौं झौं नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 39। प्रभु आपके चरण गिरी, भक्त जनों को करे बरी, सिंह वृत्ति वाला अति क्रूर, भक्त जनों से रहता है दूर। इसमें हमें मानतुंग स्वामी जी ने सन्मार्ग दिखाया है। बहुत सी बार संसार के कषायों में हम भटक जाते हैं। हम हमारे सन्मार्ग से, हमारा सन्मार्ग हमसे छूट जाता है। आदि प्रभु से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन कषायों से छूटते हुए हमें सन्मार्ग दिखाइए, सन्मार्ग दिखाइए, सन्मार्ग दिखाइए। बिनेब कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ओम नमो येषु व्रतेषु वर्धमानतव्यहरणं, वृत्तिवर्णायेषु मंत्रा पुनः स्मृत्वया अतोना, परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिवलिनं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिवलिनं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिवलिनं झौं झौं नमः स्वाहा।
आदि प्रभु ने हमें चिंताओं से दूर कर दिया। बड़ी से बड़ी चिंताएं इंसान को खाती है। पहले श्लोक से हमें चिंताओं से मुक्ति मिली, दूसरे श्लोक में हमें कषायों से मुक्ति मिलके हम सन्मार्ग पे चलने लगे। अब श्लोक नंबर 40 से हमें ये बताया गया है, जो क्रोध रूपी अग्नि है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका हमें शमन करना चाहिए। आदि प्रभु को स्मरण करते हैं। ये सब, ये चारों कषाय हमारे अंदर अग्नि की तरह हमें जलाती हैं। अगर ये कषाय खत्म हो जाएंगी तो हमारे अंदर अथाह शांति प्राप्त होगी। प्रभु नाम का निर्मल जल मचा रहा है कोलाहल, जल से अग्नि डरती है, जल के संग न रहती है। इसी तरह से आदि प्रभु हमें जल की तरह ठंडा कर रहे हैं। आदि प्रभु की ठंडी हवाओं को महसूस करिए। कल्पांत काल पवनोदत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितमोज्ज्वलमोत्स्फुलिंगम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं रत्नामकीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमुख शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सौम ह्रीं क्रोम ग्लोम सुंदरपाय नमः। ओम ह्रीं अरम नमो काय बलिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो काय बलिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो काय बलिनम झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 41। हमारे जीवन में सर्प रूपी हर प्रकार से तरह तरह के विष आते हैं। जीवन में दुष्प्रवृत्ति के तरह तरह के लोगों से हमारा सामना होता है। इस दुष्ट प्रवृत्ति को अपने अंदर और अपने सामने वालों के अंदर बदलने हेतु आदि प्रभु ने हम पर कृपा करी। इस श्लोक की गंगा में नहाते हुए भक्त आपको ध्याता है, निर्भयता को पाता है। नाम आपका मंत्र विशाल, जपने से टूटे भय जाल। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोत्तनं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कः रत्नामनागदमनि हृदयंस पुंस। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः स्वाहा। ओम नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रौं श्र जल देवी कमले पद्महद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिंहदेही मनोवांचित कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो क्षीर सविणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो क्षीर सविणम
झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो हीर सविणम झौम झौम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 42 में हम अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से दूर होते हैं। आज के मॉडर्न जमाने में हम अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ते, बल्कि हमारे कटु वचन, हमारे कटु शब्द बहुत है अस्त्र शस्त्र की तरह काम करने के। ये 42 करो, ये 43 आ गया, 42 का लो आप मेडिटेशन, 42 का। हाँ, अच्छा सॉरी। जीवन में हमारे तरह तरह के विवाद और मन मुटाव को दूर करने के लिए आदि प्रभु ने हमें बहुत कृपा करी है कि हम सबके साथ परस्पर प्रेम से रहें, मन मुटाव से दूर रहें। शत्रु पक्ष की सेना दल राजा जिसका अति प्रबल, बल विहीन प्रभु को ध्याता, शत्रु सैन्य पीछे जाता। वल्गा तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजो बलम बलवता मपि भूपतिना, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवेदम, त्वत्कीर्तनातम इवा शुभिदामुपैति। ओम नमो नमः विषधर विष प्रणाशन, रोग शोक दोष ग्रह कब दुम च जाय, शुभ नाम ग्रहण सकल सुह दे। ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सपी सविणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सपी सविणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सपी सविणम झौम झौम नमः स्वाहा। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं श्लोक नंबर 43 की तरफ, जो कि हमारे जीवन में अस्त्र शस्त्र के भय को निभाता है। और वास्तविक अस्त्र शस्त्र तो हम रखते नहीं हैं। हमारे जो मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारे कटु शब्दों के, जो हमारे बाण लगते हैं हमें अस्त्र शस्त्र के रूप में, हम किसी को बोलते हैं, कोई हमें बोलता है। इसके लिए हम, प्रभु ने हमारे को पूजावान श्लोक का दिया कि हम जनों के या किसी भी कटु शब्दों के अस्त्र शस्त्रों का आसानी से सामना कर सकें और उनकी हम भक्ति करने के लिए बोलते हैं। प्रभु नाम जो याद करे उस पे न कोई वार करे। यदि हम प्रभु का नाम लेते रहेंगे तो कोई भी सामने वाला हम पर कोई भी किसी प्रकार के शब्दों का वार नहीं कर पाएगा। शत्रु दल से विजित हुआ, आकुलता से मैं रहित हुआ। इसी चलते हैं हम आगे। उन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वनाशैणो लभन्ते। ओम नमो जिन शासन प्रसार काय, विविधोपद्रव विनाशनाय, सर्व शांति कराय, भगवते नमः इष्ट सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो मुहुर्सविणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो मुहुर्सविणं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो मुहुर्सविणं झौं झौं नमः स्वाहा। इस श्लोक में हमें ये मालूम चला है
कि अगर हम भक्ति करें प्रभु की, तो अगर सामने वाला अगर हमको कुछ बोलना भी चाह रहा है तो उसकी वाणी नहीं निकलेगी कटु, और वो हमें मीठे शब्दों से ही हमसे बात करेगा। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक नंबर 44 की तरफ, जो कि हमें सभी प्रकार के संसार में आने वाले प्रलयों से, वो प्रलय किसी भी रूप में आए हमारे जीवन के अंदर, भयानक प्रलय तूफानों के भय से हमें क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। तो जब कभी भी हम कभी विपदा में फंसे, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो, प्रलय आ गया हो, कोई भी आंधी तूफान आ गए हो, समुद्र में यात्रा कर रहे हैं, वहां कोई तूफान आया हो, जीवन में किसी भी प्रकार का भयानक प्रलय आया हो, इस श्लोक की स्तुति से हमें शांति मिलती है, शांति मिलती है। हे प्रभु, हम पर विपदा आन पड़ी, सागर बीज जहाज खड़ी, अब न प्रभु पर देर करो, भवसागर से हमें पार करो। अम्भो मिथो शुभित भीषण नक्र चक्र, पाठी न पीठ भय दोलवण वाड़ वाग्नो, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, त्रासं विहाय भवत स्मरणाद् भजन्ति। ओम नमो लोकाधिपतये महाबल पराक्रमय मनश्चिंतितं कार्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अमीय सवेणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अमीय सवेणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अमीय सवेणं झोम झोम नमः स्वाहा। और मानतुम स्वामी और आदि प्रभु ने हमें सबसे रामबाण दवा दी है, जो श्लोक नंबर 45 के रूप में दी है, जो हमें सभी प्रकार की छोटी मोटी असाध्य हर प्रकार की बीमारियों से, समस्याओं से हमें मुक्ति दिलाती है, मुक्ति दिलाती है, मुक्ति दिलाती है। और हम अपनी असाध्य असाताओं से मुक्ति पाने के लिए ही प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। सुनो सुनो ये नर उत्तम, प्रभु चरणों की रज उत्तम, कहीं नहीं तुमको जाना, पदरज तुम लेप लगा लेना। कि अगर हमने इस श्लोक की चरण रज का लेप भी लगा लिया तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ उत्तुत भीषण जलोधर भार भूना, सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उत्तुत भीषण जलोधर भार भोगना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उत्तुत भीषण जलोधर भार भोगना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। सभी इस मंत्र के एक एक बीज अक्षर की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। हमने अब तक जितने श्लोक भय मुक्त होने के लिए लिए हैं, यह उस पर और ज्यादा कवच के रूप में चलेगा और हमारे सारे मन से भयों को निकालेगा
और हम आदि व्याधि से मुक्त होंगे। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरो पुशब्नम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरो पुशब्नम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरो पुशब्नम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीण मानसाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीण मानसाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अक्षीण मानसाणं झोम झोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 46। जिनसे मानतुम स्वामी कारागृह से बाहर आए थे, श्लोक की स्तुति से अंतिम में। और आज भी अगर हमारे घर में कोई ऐसी आपदा आ जाए कि कोई कारागृह में बंधित है, तो श्लोक की स्तुति से वो निश्चय ही बाहर आएगा। अब हम चूंकि कारागृह में नहीं है और न ही हमने वो करे, हम जो बंधे हैं, हमारा जो बंद बंधा है वो बंधा है किसके अंदर कि हमारे अष्ट कर्म के कर्म रूपी कर्मों के बंधन में हम बंधे हैं। और इन अष्ट कर्मों से हमें मुक्ति मिले और संसार सागर के बंधनों से भी हमें मुक्ति मिले प्रभु से। हम इसी मुक्ति के लिए भावना भाते हैं और प्रभु से बोलते हैं कि प्रभु नाम को रटने से, प्रभु नाम को जपने से तड़तड़ बंधन टूट गए, कारागृह से भी छूट गए। तो हे प्रभु, हम आपकी स्तुति करें, हमें भी इन कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाइए प्रभु, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाइए। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा गाढ़ं निगड़ कोटि निग्रस्त जंघा वन्नाम मंत्र मनीष मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं गूं गों ब्र ठ ठ ज च शां क्षीं छूं छौं क्षः नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो वड्डमणाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो वड्डमणाणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो वड्डमणाणं झोम झोम नमः स्वाहा। सभी प्रभु से भावना भाइये, प्रभु से अरदास करिए, हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति में कोई कमी हो तो हमें मार्ग प्रशस्त करो,
और हमारे को इस कर्म बंधन के से मुक्त कराओ प्रभु। कर्मों के बंधन से, संसार सागर से हमें मुक्त कराइए प्रभु, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। इस प्रकार हमने अभी तक अलग अलग 8 प्रकार के भयों से अपने भक्ति करके उनसे भय से मुक्त होने के लिए प्रयास किया है। और अंत में अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम अगर 47 श्लोक बोलें तो संयुक्त रूप से हमें पूरे 8 प्रकार के भयों से मुक्ति प्राप्त हो। तो हमारे पास समय की अगर कमी हो तो हम एक श्लोक द्वारा, और अगर हमारे पास में समय है तो मैं निश्चित ही रूप से इन 8 श्लोकों का अगर हम वचन करें तो हम सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो सकते हैं। इसी श्रृंखला में चलते हैं हम कि भक्तों को न भय रहता, प्रभु नाम दिल में रहता, क्षण भर में संकट मिट जाते, पल भर भी वो ना टिक पाते। मत द्वीपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। हे प्रभु, हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्त करिए, और अगर हम भय से मुक्त होंगे तो रोग मुक्त तुम स्वतः ही हो जाएंगे। इतनी शक्ति दो कि हम किसी भी प्रकार के भय से भयभीत न हों, और सभी प्रकार की समस्याओं को हम निर्विघ्न रूप से उनका सामना करते हुए, आपकी भक्ति करते हुए उनका निवारण करें प्रभु, निवारण करें, निवारण करें। ओम नमो राम ह्रीं रूं भ्रः यक्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। ओम ह्रीं अहं नमो सर्वसिद्धाय दणानं वट्टमणानं छों छों नमः स्वाहा। हे प्रभु, हम सभी सिद्धायतन निर्वाण क्षेत्रों की भूमि को नमन करते हैं। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। ओम ह्रीं अहं नमो सर्वसिद्धाय दणानं वट्टमणानं छों छों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो सर्वसिद्धाय दणानं वट्टमणानं छों छों नमः स्वाहा। प्रभु के 48 श्लोकों की माला को हम अपने कंठों में विराजित करें और मोक्ष लक्ष्मी की कामना करें कि प्रभु हमें बस आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें, और उसी की हम कामना करते हैं आपसे। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां, दत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्त्रम्, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी, तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्यौसा छों छों नमः स्वाहा। ओम नमो भैवेदो मैदिमाविर्वड्डमणानं छों छों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो लोहे सव्वसावणं छों छों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो लोहे सव्वसावणं छों छों नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अर्हं नमो लोए सव्व सवणं छौं छौं नमः स्वाहा। हे प्रभु, हमने आपकी भक्ति को अल्पज्ञ अल्प ज्ञानी होते हुए करी है। हमारी भक्ति को आप स्वीकार करिए प्रभु, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। ओम ह्रीं श्रां श्रीं शूं श हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिणं छौं छौं नमः स्वाहा। सभी दोनों हाथ वंदन मुद्रा में ला करके प्रभु को नमस्कार मंत्र बोलेंगे हम। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। हे प्रभु, मुझसे हम दोनों से अगर श्लोक मंत्र रिद्धि बोलने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो प्रभु, तो हे पर्यंत प्रभु मान तुम स्वामी सरस्वती माँ सभी हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडं, मिच्छामि दुक्कडं, मिच्छामि। सभी को जय जिनेन्द्र। आशा है आप सबको अनुभव हुआ होगा और हमसे त्रुटि हुई हो, कुछ इसमें सुधार की अपेक्षा हो तो हमें जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। जय जय। बहुत बढ़िया संगीता जी। हम आज एक भजन याद आ गया, मस्तक झुकाकर जय कहो श्री वीर प्रभु की, निर्भय बनो और जय कहो श्री वीर प्रभु की। आपने तो हम सबको निर्भय कर दिया, बहुत अच्छा ध्यान लगा। 8 प्रकार के भय से हम लोग दूर हो गए और सच में मुझ में तो बहुत भय था। मैं सच में अभी भी डरती हूँ, उस शौक से मैं आज भी बाहर नहीं आ पा रही हूँ। दीदी को भी मैंने बताया था कि मैं इतना ध्यान करने के बाद, इतना हम पढ़ने के बाद, पक्तांबर जी निरंतर करते हुए भी मेरा भय नहीं निकलता। आपने बहुत अच्छा करा, आज इस टॉपिक पे आपने ध्यान कराया, बहुत अच्छा। सुमन लता जी को हम अनम्यूट करते हैं। सुमन लता जी भी कुछ कहना चाहती है, उन्होंने मैसेज भेजा है, बड़ा अच्छा। आपका अनम्यूट है। ये कह रही हूँ कि इतना सुंदर ध्यान तैयार किया संगीता जी ने, उपल जी ने, उसके लिए बहुत ये सब दीदी की प्रेरणा और सबके सब जने जो प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से एक नई चीज लाने का आपने प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर ध्यान कराया। आज के परिप्रेक्ष्य में सही भी है, क्योंकि हमें तरह तरह के भय हमेशा ही सताते रहते हैं। किसी भी तरह का भय हो सकता है। हमको आपने अष्टकर्मों की जय करके भय से मुक्ति कराने के लिए जो आज ध्यान कराया, और सबसे बड़ी बात है श्लोका तो हमको भी पता है, ऐसा नहीं है कि श्लोका नहीं पता है, बट उनका प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा रहा। जो भी जिसने भी तैयार किया, आप दोनों ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है कि दर्शिता सा के आए जो अष्ट वहीं से प्रेरणा लिए ना। बहुत सुंदर। आज दीदी को बहुत प्राउड होगा कि कितने अच्छे आशीर्वाद से इतनी मेहनत करके इतने श्लोकों पे मेहनत करी, तो थोड़ी ऊर्जा तो हमें भी आ ही रही है ना, सुन सुन के नहीं आ रही है क्या? आपने जो कोटेशंस बनाई थी ना, 7 कोटेशंस बहुत
सुंदर कोटेशन। वही कह रही हूँ, प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो बहुत ही मतलब ये नहीं आए और बोल दिया, ऐसा नहीं था, पूरा प्लान्ड वे में आपने प्रोग्राम हमारे को दिया है। बहुत अच्छा गोपाल जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने। और ऐसा भी नहीं है कि कोई श्लोक आपने छोड़ा, आपने लास्ट में सारे कवर कर लिए। 6 नंबर श्लोका भी कवर कर लिया है, 26 नंबर श्लोका, मतलब जो स्टार्टिंग से जो एंडिंग है सुपर। आज हमारी गुरु तो प्राउड फील कर ही रही है, लेकिन संगीता जी की मम्मी की खुशी भी उनकी आंखों में झलक रही है। मैं आंटी के एक्सप्रेशन देख रही हूँ, आंटी आज खुश, बहुत अच्छा फील कर रही है, बट प्राउड फील कर रही है कि हाँ मेरी बेटी ने कर दिखाया। मैं चाहती हूँ आंटी आज 2 शब्द आप भी बोले। उनको अनम्यूट करना नहीं आता है एक्चुअली, मैं पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या आंटी? आप कोशिश मम्मी अनम्यूट करो, आप ऑप्शन भेजो संगीता जी। भेजती हूँ मैं, 1 मिनट रुको, भेजती हूँ मम्मी। आंटी आप खाली संगीता जी की मम्मी नहीं हो, हम सबकी मम्मी हो। करो मम्मी, अनम्यूट करो आप। हाँ आ रहा है ना, माइक पे बटन दबाओ। हाँ माइक वाला बटन दो, लाल वाले बटन को दबाइए। हाँ हो गए। छोड़ दीजिए आप। आंटी अब आज बताइए आपको कैसा लगा? दीदी से तो हम रोज लेते हैं और आपने अपनी बेटी से लिया, आपको कैसा लगा? जजमेंट आंटी बोलती नहीं है, बहुत हेजिटेट होती है, बोल नहीं पाती है, इतना अच्छा। सबके हिस्से का तो आप बोल लेती हो, नहीं सबके हिस्से का तो आप बोल लेती हो। तो मेरे को सब ऊर्जा सभी जगह से तो मिलती है, आप लोगों से, मम्मी से, बहनों से, कोपल, सब तरफ से ऊर्जा लेकर के तो ऊर्जावान होते हैं हम लोग, सब तरफ से मिलता है हम लोगों को। अकेले का मेरा नहीं है, मेरे में कोई भी कमी होती है सबसे पहले इधर से फोन आता है कि आज यहाँ कमी थी, आज ये कमी थी, आज वो कमी थी। तो मेरे तो गुरु सबसे पहले माता, मम्मी जो गुरु है, माता पिता जो कहते हैं वो वास्तव में मेरे गुरु यही है कि मेरी मम्मी और बहनें जहाँ मैं गलती करती हूँ तुरंत मेरे पास फोन आता है कि आज यहाँ गलती करी है, बाकी सब तो वहीं से ही गलतियां सुधारने के। मैं भी बोलती हूँ, सभी बोलते हैं ना। देखो मैं तो स्वीकार करती हूँ, देखो इंसान है, गलती होना प्रकृति है, उनको बोलने तो दीजिए। बोलो मम्मी, बोलो। नहीं बोलेंगे दीदी? आ गई क्या मम्मी? सीमा जी आ गई क्या? गई, ऊपर गई। संगीता जी आपने बहुत अच्छा आपने कराया आज, कि सारे श्लोक जो हमेशा तो हम सेम वाले रिपीट करते, आज थोड़े डिफरेंट लगा और एकदम अलग लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो धन्यवाद। बहुत जितनी मेहनत करेंगे तो पूरे 48 लोगों को अलग अलग तरह से पिरोएंगे ना। 8 की अलग हो गई, 8 की अलग हो गई, अब और बच्चे उनको भी अलग तरह से पिरो के अपन तैयार करें। बिल्कुल। दीदी ने 48 श्लोका के मेडिटेशन कराए हैं, उसमें टेक्निक सिखा दी है कि हम अपने आप ही जो है बना सकते हैं ध्यान। उसको मैंने कि अपन बहुत कृपा रही है, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। बोलो इतना ज्ञान दिया है कि आज हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि हम भी कुछ बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये आपने प्रूव कर दिया, आप दोनों ने, गोपाल जी ने और आपने दोनों ने बहुत 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 आप दोनों के। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। अर्चना दीदी को सादर जय जिनेंद्र। पहले तो अर्चना दीदी ने हमें इतना खिलाया है, और जो दीदी ने रोज ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर 48 कमल खिलाए हैं, तो ऐसे कह सकते अपने रोम रोम में भक्तामर बस गया है। तो बस हमारा यही था कि आज के जीवन के परिप्रेक्ष्य में हम किस तरह से इसको और यूज करें। हम देखिए सबको बीमारी हो, आज कमल खिलाए ना, उसके 8 पंखुड़ियों को जो है वो ब्राइट कर दिया। बस क्योंकि हर एक को कोई बीमारी हो ये जरूरी नहीं है, बीमारी अपने मन की भी होती है। तो सबसे पहले अपन अपने मन की बीमारियों से दूर होंगे तो ही रोग दूर होंगे। यही सोच के फिर हमने कहा चलो कुछ नया करते हैं आज। तो हम दोनों ने मिलके प्लान किया। वैसे तो हमारा कल था, लेकिन देखिए आदि प्रभु की कृपा कि हम कल ऐसे ही बैठ गए थोड़ी सी देर के लिए और पता चला कि हमें आज ही लेना है। तो आदि प्रभु तो इतना आशीर्वाद बरसा रहे हैं हम पे कि वो हमें पहले से ही सूचित कर देते हैं कि नहीं भाई तैयार हो जाओ मेरे भक्त, तुम्हें कुछ नया करना ही है। इसलिए आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद, और सभी को हमें प्यार से सुनने के लिए और हमारा इतना प्रोत्साहन करने के लिए, हमारी छोटे से प्रयास के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कहते हैं ऐसे प्रयास निरंतर करते रहें और लोगों को भी प्रेरणा देते रहें, ताकि सब देखिए सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं,
लेकिन उनको बाहर हम प्रकट नहीं कर पाते हैं। और आईवीएफ में हमारे गुरुओं ने हमको एक ऐसा मंच दिया है जिसमें हम अपने गुणों को ही नहीं, अपने अंदर की शक्ति को भी बाहर ला रहे हैं। हम कई बार हम हेजिटेट करते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे, और समटाइम्स होता है, अगर मेरे को कोई कहे अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन कोई कहे कि संभाल के बोल दो, शायद मैं नहीं बोल सकती, मुझ में नहीं है इतनी समझ, अभी तो नहीं है, आज नहीं है। नहीं, देखिए एक प्लान्ड वे में बोलना और ऐसे एक साधारण रूप में बोलने में बहुत अंतर है। एक प्रोग्राम तैयार करके बोलना बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा बोला। हम तो यही चाहते हैं सब लोग प्रेरणा ले। हमारे गुरुओं ने जो हमको दिया है, अब हमको वापस गुरु दक्षिणा के रूप में वापस करने का मौका मिला है, तो हम उनके गुरु का नाम सार्थक करें, हम तो यही चाहते हैं। दीपक बडालिया जी और उर्मिला जी भी बोलना चाहते हैं। आप दोनों का स्वागत है। दीपक बडालिया जी पहले बोलेंगी। सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत जय जिनेंद्र। अरे अनम्यूट कर दिया। अरे वो मैं इनको स्पॉटलाइट पे ले रही थी ना, इसलिए हो गया था। चलो आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। जय श्री। हाँ, संगीता जी और दोनों बहनों ने इतना अच्छा बोला है, एकदम मन में बहुत अंदर ही तक उतर गया मेरे तो। और संगीता जी का तो मैं वैसे भी बहुत आभार है। मैं प्राय इनसे फोन से बात करती रहती हूँ, अपने सजेशन लेती रहती हूँ। मैं भी बोलने में हिचकती थी बहुत, फिर संगीता जी से मैंने कहा कि नहीं मेरा सही नहीं आता है श्लोक, तो बोली नहीं आप बैठो प्रैक्टिस करो जरूर होगा। इन्होंने भी मेरे को अच्छी राह दिखाई हमेशा, और मैं भी इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा आपने बोला कि हर कोई नहीं बोल सकता है, मेरे अंदर भी ऐसी ही हिचक थी, जब धीरे धीरे बोलते बोलते हो गई। अब कई प्लेटफॉर्मों से मेरे पास फोन आते हैं कि आप मेरे अंदर बोलिए, मेरे पास बोलिए, तो धीरे धीरे सही में जिस राह पे जाइए, धीरे धीरे राह के रास्ते मिलते ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमको आज शांति से सब बहुत अच्छे से, बहुत वातावरण में सही लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए उर्मिला जी आप बोलिए। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। पहले तो और अर्चना दीदी ने तो ऐसे बीज बो डाले कि अभी सब खिल रहे हैं। और संगीता जी ने और गोपाल जी ने बहुत ही सुंदर ध्यान कराया, बहुत अच्छा लगा। मेरे में भी बहुत सारे डर है, अभी भी डर कोई निकाल, देखो सब मिलके अपन एक दूसरे के डर निकाल देंगे ना, तभी होगा। देखो सही बताऊं, ये तो कर ही सकते हैं अपन। वही वो डर को ही निकाल दे। नहीं बहुत अच्छी आप इतना अच्छा कर रही हैं, इतनी अच्छी हीलिंग दे रही हैं, आपको कैसे डर लग सकता है? नहीं, हीलिंग देती हूँ तो अलग कॉन्फिडेंट रहता है, पता नहीं है कैसा है, वो अलग रहता है। और के उनके लिए प्रे भी करते हैं तो बस सबको अच्छा भी हो जाता है। के जीवन में रहता है ना, सब दूसरों के लिए कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, उससे निकलना। बिल्कुल ठीक है। दूसरे को समझाना आसान है, लेकिन खुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। खुद पे अप्लाई करना। जैसे बोला है ना, वैसे मेरी हिम्मत नहीं है। आप सब लोग कितने कविता में वो सभी बोलते हो, मैं सोचती हूँ कि क्या कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हैं। मेरे को तो ये ये जो नागपुर की जो स्कूल चल रही है ना, वहीं से ही पढ़े सब। बोलने का ज्ञान स्कूल का अलग है, लेकिन क्या बोलते हैं, बस बोलने में बस सिर्फ कविता जैसा। सब भी इतना अच्छा बोलते हैं, मैं तो देखती ही रह जाती हूँ कि मेरे को ये सब कब आएगा। देखो दीदी ने तो सबको जगा दी ना। भैया ने कह दिया था कुछ अलग देना, तो फिर शास्त्र उठाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, तो कुछ लेना, मतलब एकदम और ज्ञान करा दिया ना भैया ने। अलग कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करा, तो उठा करके सब इकट्ठे करें ना, कहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग। तो लेकिन आपकी हिम्मत सबकी बहुत अच्छी है, आप भी दे रहे हैं, दूसरे सबने दिया ना, सबकी हिम्मत बहुत अच्छी है। मैं तो सच नमन करती हूँ। और अर्चना दीदी तो पूछना नहीं, ऐसा सब जगह भी डाल दिए, बस अभी वृक्ष निकल रहे हैं, सब जगह कमल खिल रहे हैं।
दीदी ने जो 48 ध्यान कराया ना, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली, उससे हमें सच में अंदर से एक नई ऊर्जा आई है कि हम भी कर सकते। उन्होंने ये जगह दिया कि नहीं, इंसान कर सकता है, चाहे तो कुछ भी सोच सकता है और कुछ कर सकता है। मतलब एक जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि एक तो पढ़ा के छोड़ दिया, लेकिन एक उन्होंने कंटिन्यू 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 देती गई कि आपको मजबूर होकर के उस राह पे चलना ही पड़ा। आप रुक नहीं सके, आप रुक नहीं सके, सोचने के लिए मजबूर हुए आप कि नहीं। मैंने उनके फर्स्ट सेशन में लिया था ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन का, और उनका फिर फोन आया कि यहाँ पर चालू करेंगे क्या ब्रांच। मैं बोली मैं कैसे संभालूंगी, पहले यही आया मेरे मन में। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं हो जाएगा, ये तो कोई जगह नहीं चाहिए। मैं बोली मेरा घर छोटा है, वो ऐसे है, तो घर कहाँ चाहिए, ये तो एक थोड़ी सी प्लेस चाहिए। फिर मैं बोली थोड़ी हिम्मत करूंगी तो हो ही जाएगा। फिर भी मैंने उनके बैकबोन विनय भैया को फोन किया, मैं पेशेंट कहाँ से लाऊंगी। बोले वो भी टेंशन मत करो, हम भेजेंगे। फिर मेरे को थोड़ी हिम्मत भी आई, और उसके बाद ही मैं बोलती हूँ, मैं एक सेकंड के लिए भी खुश नहीं रही हूँ 36 साल में, लेकिन ये करने के बाद में मेरे को बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत अनुमोदना उर्मिला जी, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और अपने मन में बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आज का समय अपना, आज खुश है तो अपन खुश है बस। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। वो बात तो है। क्या कहते हैं, आपने पूरा समय अच्छा निकाला और अपना अंत में खराब हो गया तो पूरा गया। और अंत भला तो सब भला, बस एक बात है कि अंत भला तो सब भला। बहुत बड़ी खुशी मिली कि मेरी जिंदगी सार्थक हो रही है, फीलिंग दे रही हूँ मेरी जिंदगी सार्थक हो रही है। उर्मिला जी, अब सरिता जी की बारी। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी को। अच्छा, मैं ना जैसे जैसे हम भक्तांबर में आगे आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे शरीर से और मन से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो जैसे कोपल जी, संगीता जी, इनको जब नए आइडिया तभी आते हैं जब हमारे दिमाग से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये कोपल जी, संगीता जी जिन्होंने आज दिया, तो इनके दिमाग से बिल्कुल नेगेटिविटी खत्म हो गई है, तभी इनके दिमाग में एक नया आइडिया आया और इन्होंने हमारे भयों को हटाने के लिए सारे श्लोकों को बोला। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बढ़िया आइडिया था। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि भयों का नाश होता है, वो तो होता ही है। मेरी और एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हमारे भयों का नाश होता है तो हमारी जो हमारे डिप्रेशन होते हैं दिमाग में, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन। जिसके पास सब कुछ है उसके पास भी डिप्रेशन है। यही बात है ना कि ये जो आपने किए, आज का जो ध्यान कराया, इससे डिप्रेशन पर भी बहुत इफेक्ट आएगा। जिनको भी डिप्रेशन में जाते हैं ना सरिता जी, हम लोग डर से ही डरते हैं, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपको किसी चीज का डर ही नहीं है। हमारे मन से मैं ये बोल रही कि जैसे आप डर भय हटा देंगे तो डिप्रेशन भी ठीक होगा। तो आपके आज श्लोकों ने डबल काम किया है कि भय भी हटाया है और डिप्रेशन पर भी इफेक्ट हुआ है। डिप्रेशन भी, तो आज बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको एक टेंशन हो गई, उस डर के मारे वो डिप्रेशन में चला गया। आपको कर्जा हो गया, आपके कर्जे के डर से आप डिप्रेशन में चले गए। तो जब उस कर्जे का डर ही नहीं रहा कि होगा तो चुक जाएगा, अगर आपने निर्भय होकर के उसको सेट किया तो आप डिप्रेशन में जाएंगे ही नहीं। तो मेन तो डिप्रेशन हटा, तो वो भय मुक्त हुए तो डिप्रेशन तो आने का नाम ही नहीं है ना। तो अपने तो भय को खत्म करा ना। डिप्रेशन के लिए पहले भय, दो काम पे नहीं करे, अपने एक सीधा पकड़ा, वो खत्म तो सारी चीजें खत्म। ये करा, बहुत बढ़िया। और वैसे भी आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के मॉडर्न टाइम में रोग कम है, मन के रोग ज्यादा है। शारीरिक रोग तो कम हो गए हैं, लेकिन हम मानसिक रोगों से इतने ग्रस्त हैं कि हम उनसे बाहर ही नहीं आ पाते। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना, तो मानसिक रोग कुछ होता नहीं है, बस हम एक किसी थॉट में अटक जाते हैं। वो तो हमने ही पाले हुए, तोड़ के बाहर हमारे ही पाले हुए हैं। तो इसीलिए आपने सारे वही श्लोक लिए जिनसे हर तरह के भय खत्म हो जाए। जैसे दीदी ने बताए थे ना कि त्रियंच जन्य भय हैं और नैसर्गिक भय हैं, मनुष्य जन्य भय हैं। इतनी डीप नॉलेज है हमारे को, उन सभी को जैसे तीनों कैटेगरी को आपने अच्छे से लिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा, कल का सेशन, एक सेकेंड, जो कोमल जी थी वो कल का सेशन लेने वाली थी,
लेकिन आज ही हो गया इनका, तो कल के लिए अगर कोई आप में से बोलना चाहता है तो अभी बता दीजिए, नहीं तो मेरे को फोन करने पड़ेंगे सबको। आप कोशिश कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। तो यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, हम सब हीलिंग लेने के लिए बैठे हैं। आप लोग चाहे 2-2 लोग मिलके कर लीजिए, चाहे 3-3 लोग मिलके कर लीजिए, हमें श्लोक यही भक्तांबर जी ही है, इस रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, वो एक अलग अलग बात है। तो आप में से कोई भी अगर किसी को भी सुविधा है तो आप अपने नाम दे सकते हैं अभी, तो हम अनाउंस कर देंगे, क्योंकि कल का दिन खाली है, नहीं तो फिर कोपल जी आपका ही दिन है, फिर आपको ही आना पड़ेगा। हम दोनों ही आ जाएंगे दोबारा अगर कोई नहीं आया तो। अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, खाली नहीं जाएगा अपना सेशन, कोई दिक्कत नहीं, खाली तो जाएगा ही नहीं। हाँ मैं जी, एक सजेशन दूं, कल प्रतिहारियों पर ले लीजिए। देखो अष्ट प्रातिहार्य पे हो चुका, और दर्शिता का जो हुआ उससे आगे अपन प्रयास नहीं कर सकते, उसके आगे किसी को झिलने में नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर बैठ चुका है। देखो सही बताऊं, उसको मास्टरी है, उसको मास्टरी है। अब तो अपन उसका प्रयास भी करेंगे तो आप में वो भाव नहीं आएंगे जो उसने लेके आई है, वो लेके आई, तो वो उसी का है, तो उसी पे पेटेंट रहने तो उन्हीं को बुलाएंगे और वो ही कराएंगे अष्ट प्रातिहार्य का, तो अपने को देखो, और मजा भी उसी में आएगा। कल अपन सिंपल श्लोकों की अच्छे से हीलिंग ले लेंगे, 5-6 श्लोक अच्छे ले लेंगे अपने, तो सिंपल ले लेंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रोज माल खा के भी क्या है वो हो जाएगा कल थोड़ा बीजाक्षर और श्लोकों की ले लेंगे, कल नए बीजाक्षर और श्लोकों की ले लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे। प्रतिक्रमण करा दीजिए और सेशन को फिर हम, चलो ठीक है, मैं करा देती हूँ छोटा सा प्रतिक्रमण। सुमंगला जी 1 मिनट कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी सुमंगला जी, जय श्री, जय जिनेन्द्र दीदी। सिंपल श्लोकों में मैं 5-6 श्लोकों में मैं कर सकती हूँ कल, बीजाक्षर भी जैसे 6वां श्लोक है, 45वां है, मतलब 70वां श्लोक है, 14वां श्लोक है, उनके ऊपर मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। ऐसा करते हैं कल सुमंगला जी और सरिता जी, आप दोनों सरिता जी और सुमंगला जी दोनों मिलके आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए, और मिलके एक प्लान वे में, मतलब कौन सा श्लोक किसको बोलना है, इस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए। सुमंगला जी, मैं आपको सरिता जी का नंबर दे दूंगी, आप दोनों आपस में बात कर लेना। आप दोनों कल आइए और हमारे गुरु को अर्थ वगैरह तो नहीं बता सकूंगी, मंत्र के साथ नहीं, अर्थ वगैरह नहीं बताते ना, अपन कहाँ बताते हैं, सिंपल हीलिंग में अपन अर्थ नहीं बताते, सिंपल अपन बोलते हैं बस की। और ये तो आपको भी पता है कि कौन सा श्लोक किसके लिए कि मैं असाध्य बीमारियों से, बस इतना ही तो बोलना है, वो तो पता है। 17वां श्लोक पेट की आदि व्याधि के लिए किस चक्र में, मैं कर देगी, वो मैं कर देगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं हीलिंग देती हूँ वैसे दूसरे सेशन में। जैसे आपने महावीर अंकल को हीलिंग में दिया था ना, हीलिंग दी थी, बस सेम वैसे ही कर लीजिए ना, थोड़ा सा उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना कोई बात नहीं, है ना। ठीक है संगीता जी, आप प्रतिक्रमण कराइए कल के लिए, सुमंगला जी और सरिता जी दिल्ली वाले, ये दोनों का रहेगा हमारा, आज ये भी काम हो गया, तो कल मिलते हैं इसी तरह। और संगीता जी प्लीज आप प्रतिक्रमण कराइए, बाकी सब लोग अपने माइक बंद कर दीजिए। हाथ जोड़ के हम प्रतिक्रमण करेंगे प्रभु से। उससे मन वचन काया द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सभी दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं मुझ में रहूं इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शांति शांति शांति। हे हमारे सभी गुरुओं का, हमारे अनंत प्रभु का धन्यवाद, हमारे सभी गुरुओं माता पिताओं का धन्यवाद,
पृथ्वी के पांचों तत्वों का धन्यवाद, सभी जीव अजीव तत्वों का धन्यवाद जो हमारे जीवन जीने में हमारे को सहायक हैं। एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जीव जो हमारी दैनिक जीवन में सहायक के रूप में हैं। हमारे शरीर का धन्यवाद, शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। इस IVS जूम प्लेटफॉर्म का धन्यवाद जिन्होंने हमारी प्रतिभा को निखारा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बोलो जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम जय जिनेन्द्र सभी का, सबका दिन मंगलमय रहे, आज की यही भावना। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया को बोलो। भैया जय जिनेन्द्र। भैया आज भैया है नहीं, छोड़ देते हैं, हम लोगों को अच्छे से चैटिंग कर लो। अरे फेसबुक पे लाइव हो रहा और कुछ ही नहीं है।